गुड मॉर्निंग। ओकेसी एजुकेशन में आपका स्वागत है। कल हम जो है बीपीएससी 3.0 में जो है मैथमेटिक्स में जो 21 तरह के क्वेश्चन पूछा गया था उसका हम 71 से लेके 80 तक किए थे। आज हम जो है 80 से जो है आगे क्वेश्चन बनाएंगे मैथमेटिक्स का। तो देखिए क्वेश्चन 81 से हम बनाएंगे। तो इसमें 81 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 81 नंबर क्वेश्चन। तो 81 में क्या कहता है, ए तथा बी किसी कार्य को 12 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन 4 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला गया। शेष कार्य को बी ने आगे कितने दिनों में पूरा किया होगा। तो देखिए ए बी, तो ए जो है कितना दिन में काम करता है, 12 दिन में। ए कितना दिन में, 12 डेज में। और बी कितना दिन में काम करता है, बी करता है 15 दिन में। क्रमशः का मतलब होता है एक के बाद ए किया 12 दिन में, तो बी किया 15 दिन में। अब जो है उन्होंने मिलकर कार्य किया, क्या क्या, दोनों ने मिलकर। तो सबसे पहले इस कंडीशन में क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे वर्क एंड टाइम वाला क्वेश्चन, कार्य और समय वाला क्वेश्चन, तो आप इसमें क्या करेंगे, जो दिया होगा ए का, ए जितना दिन में काम ख़त्म कर सकता है और बी जितना दिन में ख़त्म कर सकता है, उसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो ए 12 दिन में काम ख़त्म कर सकता है और बी 15 दिन में। तो इसका क्या निकालेंगे, इसका जो है स्ट्रेंथ निकालेंगे, मतलब एक कितना काम एक दिन में कर सकता है, मतलब क्षमता निकालना मेन ज़रूरत है। कि अगर ये पता चल गया किसी आदमी का, कि अगर आदमी, कोई भी आदमी है, अगर ये पता चल गया किसी का कि एक आदमी एक दिन में कितना काम कर सकता है, अगर उसकी क्षमता पता चल गया तो हम आराम से दिनों का पता लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक आदमी जो है एक घर को एक दिन में बनाता है, लेकिन वही दूसरा आदमी उसी घर को बनाने में 2 दिन लगाता है। क्या लगाता है, 2 दिन लगाता है। तो ये क्या है, उसका क्षमता की बात हो गई। तो यहाँ भी देखिए 12 दिन 15 दिन, इसका एलसीएम कितना होगा, तो 12 और 15 का एलसीएम होता है 60। कितना होता है, 60। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 60। अब देखिए इसका हम जो निकालेंगे ना, इससे भाग दिए तो 12 पंचे 60, ये स्ट्रेंथ निकल गया। ए स्ट्रेंथ मतलब ये टोटल वर्क निकले। ये क्या हो गया, ये टोटल वर्क होता है। ये क्या हो गया, ये आपको टोटल वर्क हो गया। TW मतलब टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना हो गया, 60। मतलब यानी 12 दिन में एक काम ख़त्म करता है, यानी 12 दिन में एक कितना काम करता होगा, 60। तो मतलब एक दिन में कितना बनाएगा, अगर इसको मान लीजिए कि 12 दिन में 60 गो घर बनाता है। कितना घर, 60 गो घर। तो 12 दिन में 60 गो घर बनाया, तो एक दिन में क्या वो घर बनाएगा, 5 गो घर बनाएगा। तो ये इसकी क्षमता हो गई। ए की, ए का क्षमता क्या हो गया कि ए जो है एक दिन में 5 गो घर बना सकता है। लेकिन बी का क्षमता क्या होगा, बी तो 60 गो घर बनाता है 15 दिन में। बी कितना, बी भी बनाता है 60 गो घर, लेकिन 15 दिन में बनाता है। ये 12 दिन बनाता है, ये 15 दिन में। तो 15 चौका 60। इसका मतलब क्या हो गया, बी का क्षमता कितना होगा, 4। इसका क्षमता हो गया 5, इसका क्षमता हो गया 4। इसका मतलब ए क्या होगा, ज़्यादा कुशल होगा बी से, मतलब ये जल्दी जल्दी काम खत्म हो सकता है। ये क्या होगा, देरी से काम खत्म करेगा। तो इस दोनों का क्षमता हो गया, ए का क्षमता हो गया 5, बी का क्षमता कितना हो गया, 4। अब क्वेश्चन में कहता है कि उन्होंने मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन 4 दिन के बाद ए काम छोड़ दिया। मतलब ये ए और बी दोनों क्या किया, मिलकर काम किया। मिलकर मतलब ये भी किया होगा और ये भी किया, मतलब 4 दिन तक बेचारा दोनों काम किया साथ में। तो 4 दिन तक दोनों काम करेगा, तो यानी दोनों एक दिन में कितना काम करेगा, तो 5 4 9, मतलब 9 काम करेगा। तो ए प्लस बी कितना, 9 गो काम करता है एक दिन में। कितना काम, एक दिन में जो है कितना काम, 5 4 9 गो काम हो गया, 9 गो वर्क। तो 4 दिन में कितना करेगा वो, तो ए प्लस बी 4 दिन में कितना करेगा, तो 4 दिन में क्या होगा, 9 चौक 36 वर्क कर लेगा, यानी ए प्लस बी। मतलब 4 दिन तक तो काम किया दोनों मिल करके, लेकिन 4 दिन के बाद क्या हुआ, ए चला गया। ए क्या हुआ, चला गया। तो मतलब कोई चला गया तो काम तो फिक्स न रहेगा, काम तो 60 हुआ था। कोई आदमी काम करवाएगा तो काम तो वही है, काम तो 60 हुआ है, लेकिन 4 दिन में इस दोनों मिलकर 36 गो काम कर गया। लेकिन बचा काम कितना, तो 60 गो काम था, 36 गो हो गया। इसका मतलब शेष काम निकाल लीजिए, रेस्ट वर्क जो हो जाएगा
यानी शेष वर्ग जो हो जाएगा, तो 60 में से क्या कर लेंगे 36 घटा देंगे, तो कितना होगा 36 4 40 अभी 60, मतलब 24 वर्ग। तो ए तो भाग गया ना काम छोड़ के, बचा कौन, बी ना बचेगा, तो बी ही ना इस काम को करेगा, मतलब 24 को काम को कौन करेगा, बी कर लेगा। तो बी का क्षमता कितना है 4 का क्षमता है, तो 24 वर्ग 4 की क्षमता से करेगा, तो बी जो है इस 24 काम को इतना में करेगा, तो बी जो है इस 24 काम को, तो क्षमता कितना है 4, तो क्षमता से भाग देंगे टोटल काम में, तो 4 6 कितना हो गया 6, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 6 दिन में काम ख़त्म कर देगा। कितना दिन में, तो रेस्ट काम जो बचा है वो 6 दिन में काम कर देगा। हमको क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि बचा हुआ काम जो है यानी शेष कार्य जो है बी आगे कितने दिनों में पूरा करेगा, तो बी जो है आगे जो बचा हुआ काम था वो 6 दिन में कर लेगा, और ये ऑप्शन नंबर बी होगा। ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। और आप लोग जानते हैं कि हम जो करवा रहे हैं क्वेश्चन वो जी सीरीज का है, बुकलेट नंबर जी है। अगर किसी के पास जी बुकलेट होगा तो आप आगे में निकाल के क्वेश्चन देख सकते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं इसका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, थोड़ा मार्कर देख लेते दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिटा लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 के बाद 81 तो हो गया। अब 82 नंबर क्वेश्चन देखें। 82 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि यदि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए तो गृहस्थ की चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका चीनी में खर्च न बढ़े। तो देखिए, अगर मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए जो 82 नंबर क्वेश्चन है, चीनी का दाम बढ़ गया, तो दाम बढ़ गया तो आदमी क्या चाहता है, हम जितना पैसा पहले खर्च करते थे आज भी हम क्या करें उतना ही पैसा खर्च करें। अगर आज हम 100 रुपया खर्च करते थे तो हम अब भी चीनी खरीदेंगे तो क्या होगा, तब पर भी हम 100 रुपया खर्च करेंगे, भले ही क्या होगा हमको चीनी कम मिले। अगर देखिए सीधी सी बात है, अगर चीनी का दाम बढ़ गया तो मान लीजिए पहले 100 रुपया में 1 किलो चीनी मिलता होगा, 100 रुपया में कितना 1 किलो चीनी। अब 25% दाम बढ़ा देगा तो अब कितना मिलता होगा, अब 125 रुपया में 1 किलो चीनी मिलता होगा। तो वो आदमी क्या चाहता है, हम पैसा जो है 125 टका नहीं दे दुकानदार को, हम जो पहले भी 100 रुपया में 1 किलो चीनी लाते थे तो हम 100 रुपया खर्च करेंगे, दाम नहीं, हम क्या करेंगे अपना जो पैसा जो है मेरा बजट जो है, हम जितना पैसा खर्च करते थे चीनी पर हम उतना ही पैसा चीनी पर क्या करें खर्च करें, भले ही हमको चीनी क्या हो कम मिले। तो पहले 100 रुपया खर्च करता था, बाद में भी क्या होगा वो 100 रुपया खर्च करेगा। पहले 1 किलो चीनी मिलता होगा 100 रुपया में, लेकिन बाद में क्या होगा 1 किलो से उसको चीनी कम मिलेगा। इस तरह का क्वेश्चन को बनाने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक होता है कि अगर किसी चीज़ का दाम बढ़ेगा, किसी चीज़ का क्या होगा दाम बढ़ेगा, तो उस चीज़ का मात्रा क्या होगा कमेगा। दाम बढ़ेगा जिस हिसाब से क्या होगा दाम बढ़ेगा, उसी के रिवर्स में क्या होगा उसका जो खपत होगा यानी मात्रा जो होगा क्या उतना कम होने वाली है। तो मान लीजिए चीनी का दाम पहले कितना था 100 रुपया, कितना था 100 रुपया, दाम क्या किया 25% इंक्रीज कर दिया। चीनी का दाम कितना था, ये हो गया चीनी का अमाउंट, कितना हो गया अमाउंट, चीनी का अमाउंट, हाँ ठीक है, चीनी का में कितना रुपया खर्च किया, तो ये हो गया पैसा, रुपया कितना खर्च किया, पहले 100 रुपया खर्च करता था, दाम बढ़ गया कितना 25% दाम बढ़ेगा। तो पहले दाम 100 रुपये किलो चीनी था, अब मान ले 25% दाम बढ़ गया, तो 25% बढ़ गया तो मतलब 100 का 25% कितना था 25, तो कितना हो जाएगा 125, तो दाम कितना हो जाएगा 125 रुपया। जैसे दाम था 100 रुपया, इसका 25%, देखिए 100 का 25% कितना होता है 25/100, ख़त्म, तो मतलब 25, तो 25 रुपया दाम बढ़ेगा, तो 100 पहले था 25 रुपया बढ़ गया तो कितना दाम हो जाएगा 125 टका। अब क्या हो गया 125 टका तो हो गया। तो हम क्या बताएं, तो
तो रुपया तो क्या 100 रुपये चीनी बिकता था, तो पहले 100 रुपये में 1 किलो चीनी, अब कितना 125 रुपये में 1 किलो। आदमी क्या चाहता है, हम अपना जो है मात्रा नहीं बदले, यानी 21 रुपया पहले भी खर्च करते थे, अभी भी 21 रुपया खर्च करेंगे। तो मान लीजिए, तो देखिए आदमी हम क्या करते, ये रिवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 125 टका, क्या हो जाएगा। अब मान लीजिए 125 टका, अब कितना मिलेगा 100 मिलेगा, कितना मिलेगा 100, 125 के बदला क्या अब 100, पैसा तो कितना खर्च करेगा 21 रुपया खर्च करेगा, भले ही दाम क्या हो गया बढ़ गया। तो अब जो है 125, तो हम क्या बोले अब मात्रा, ये क्या हो गया, इसका रिवर्स क्या होता है मात्रा होता है, क्या होता है मात्रा, क्या होता है मात्रा। यानी रुपया जो होगा ना, किसी चीज़ का दाम बढ़ेगा तो क्या होगा, दाम जो बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, उसका मात्रा होता है, क्या होता है मात्रा होता है। यानी रुपया बढ़ेगा तो क्या होगा, रुपया यानी किसी चीज़ का दाम बढ़ेगा तो क्या होगा, मात्रा क्या होगा कमेगा। अगर मात्रा कमेगा तो पैसा क्या होगा बढ़ेगा, मात्रा कमेगा तो पैसा बढ़ेगा। चलिए तो यहाँ पे करते थे, ये कितना हो जाएगा 125 और कितना हो जाएगा ये 100 हो जाएगा। तो पहले 100 रुपये में 125 मिलता था, अब 125 रुपया में क्या होगा 100 मिलता होगा, कितना का अंतर आ गया। तो पहले 100 रुपया में 125, अब 125 में 100, तो कितना का अंतर आ गया 25 का अंतर, कितना 25। दाम कितना है, दाम कितना बढ़ गया, हम जो बढ़ा हुआ दाम पे निकालेंगे तो कितना हो जाए 125 गुना 100, तो 25 पंचे कितना हो गया 100, अब 20 पंचे 100, तो कितना हो गया दाम 20% क्या होगा इसका दाम बढ़ा हुआ होगा। तो मतलब क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा उस, ताकि उसका खर्च चीनी खर्च ना बढ़े, मतलब 20% क्या होगा उस अपने चीनी की मात्रा में क्या होगा खपत कम कर देगा, जिससे क्या होगा उसका दाम नहीं बढ़ेगा, क्या होगा उसका दाम नहीं बढ़ेगा। समझ गए। अगर इससे भी नहीं समझे तो हम दूसरा मेथड से अपनाते हैं। मान लीजिए पहले 100 रुपया में 100 केजी चीनी मिलता था, 100 रुपया में 100 केजी चीनी मिलता था। दाम बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 25% दाम बढ़ाएंगे कितना होगा 125। तो पहले 100 रुपया में 100 केजी, मतलब 1 रुपया में कितना, 1 रुपया में कितना मिलता होगा 1 रुपया में 1 केजी चीनी मिलता होगा। अब जो है हम क्या करते हैं दाम बढ़ाते हैं, क्या करते हैं दाम बढ़ा दिए, क्या किए दाम बढ़ा दिए। अब 125 रुपया में क्या होगा हमें जो है 100 केजी चीनी मिलता है, कितना 100 केजी। पहले 100 रुपया में 100 केजी चीनी मिलता था, अब 1 रुपया में कितना मिलता होगा 1 केजी। अब 125 रुपया में वही चीनी क्या करते हैं 100 केजी मिलता है 125 रुपया में। तो 1 केजी का दाम क्या निकलेगा 1 रुपया में कितना मिलता होगा 1 रुपया में 100 बट्टा कितना 125, कितना 125, ये हो गया। लेकिन हम जो है ना पैसा कितना खर्च करेंगे, कह रहा है कि पैसा जो है ना भले ही दाम कितना भी बढ़ जाए हम पैसा क्या होगा नहीं बढ़ाएंगे। तो पैसा तो आदमी कितना चाहता है खर्च करना, हम पहले भी 21 रुपया खर्च करते थे, अभी भी कितना करेंगे 21 रुपया खर्च करेंगे, भले ही दाम बढ़ गया उससे मतलब नहीं है। तो हम 100 रुपये में कितना चीनी खरीदेंगे 125 गुने 100, तो 100 रुपये में कितना खरीदेंगे इतना, तो कटेगा ये 25 पंचे 125, 25 चौका 100, ये क्या होगा 5 20 चौक 80, कितना 80। तो देखिए कितना 80 केजी ना, कितना हो गया 80 केजी। अब देखिए पहले जो है 100 रुपया में 100 केजी खरीदते थे, अब जो है 100 रुपया में कितना चीनी खरीदते हैं 80 केजी। तो कितना मात्रा कम गया, पहले 100 केजी आता था 100 रुपया में, अब 100 रुपया में कितना केजी आता है 80 केजी। कितना हमारा मात्रा कम गया, तो 20 केजी मात्रा कम गया ना, कितना 20 केजी, कितना 20 केजी मात्रा कम गया। तो आंसर यही क्या हो जाएगा 20% हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर यही क्या हो जाएगा 20%, क्योंकि अगर निकालेंगे ना परसेंट तो निकालिए परसेंट क्या होगा जितना रहता है उसके बट्टा में उतना रहता है ना, तो उससे ये निकल जाएगा 20% हो जाएगा। चलिए ये हो गया, क्योंकि 100% निकाले ना तो 100 कटे जाएगा, तो 20 बट्टा 100 गुने 100 क्या आ जाएगा 100, तो आ जाएगा 20 केजी। तो मतलब क्या होगा 20% क्या हमें चीनी खपत में कमी आएगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन को।
तो इसका ऑप्शन नंबर हमने बताया, इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, इसका ऑप्शन नंबर सी 82 का। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, 82 तो हो गया। 83 नंबर क्या कहता है, एक तांबे के तार को मोड़कर वर्गाकार बनाया गया, एक तांबा का तार को मोड़कर वर्गाकार बनाया गया। तो देखिए एक तांबा का तार था, तार तो जानते हैं, ये हो गया तांबा का तार, ये हो गया तांबा का तार, इसको ना मोड़ के क्या बना दिया, वर्गाकार बना दिया। क्या बना दिया, वर्गाकार बना दिया। तांबा का तार को मोड़कर वर्गाकार बना दिया। तो कहता है कि जिसका क्षेत्रफल कितना है, 121 cm² है, वर्गाकार बना जिसका क्षेत्रफल 121 cm² है। तो कहता है यदि वर्गाकार, सॉरी वृत्ताकार हम लिख दें, वर्गाकार बनाया गया। क्या बनाया गया, वर्गाकार बनाया गया। एक तांबे को तोड़कर मोड़कर वर्गाकार बनाया गया, जिसका क्षेत्रफल कितना दिया, 121 cm²। कितना दिया, 121 cm²। यदि उसी तार को मोड़कर वृत्त बनाया जाए, कहता है इसी तार को मोड़ क्या बनाया जाए, वृत्त बनाया जाए, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, उस वृत्त की त्रिज्या क्या करें। तो देखिए एक तार था सिंपल सा, कोई भी तार ले, तांबा का तार होता है, आप लोग देखते होंगे, जो आपको क्या चीज़ कहते हैं, बोरिंग जो करते हैं ना कभी कभी, अब तो अर्थिंग आने लगा, पहले अर्थिंग आता था, गाड़ता था लोग लाइट के लिए, तो अर्थिंग में जो मोटा वाला तार होता था तांबा का था, तो उसी तांबा का तार क्या कर दिया, मोड़ के वर्ग बनाया गया। क्या बनाया गया, वर्ग। क्या बनाया गया, वर्ग। वर्ग का जिसकी चारों भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण क्या था, 90 डिग्री होती है, और जिसका क्षेत्रफल कितना दिया, 121 cm²। तो क्या कह रहा है, चलिए तो इससे इसको बनाया गया, तो उस वृत्त की त्रिज्या, तो मतलब क्या, इस तांबा का तार को मोड़ के क्या बनेगा, वर्ग, मतलब इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर, और उसी को मोड़कर तार से वृत्त बनाया गया। क्या बनाया गया, वृत्त बनाया गया। तो देखिए दोनों का, इसका और इसका, भले ही कितना भी तार जितना बड़का होगा, जितना बड़का तार होगा उतना ही बड़का इसका बाउंड्री लाइन होगा। फर्क क्या पड़ता है, इसका बाउंड्री लाइन क्या होगा, इतना है ना। कोई भी तार होगा, आप कितना भी उसको मोड़िएगा, कुछ बनाइएगा, लंबाई तो नहीं ना बदलेगा तार का। मान लीजिए इतना बड़का तार है, इस तार को आप कुछ बनाइए, चाहे एस बनाइए, चाहे ए बनाइए, चाहे बी बनाइए, चाहे आप उसको वृत्त बनाइए, चाहे वर्ग बनाइए, क्या उसका कभी परिमाप बदलेगा, मतलब आकार थोड़ी बदल जाएगा कि लंबाई या चौड़ाई घट जाएगा उसका। जो लंबाई रहेगा पहले उतना ही, तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई क्या होगा, सेम। लंबाई का मतलब जब भी होगा तो क्या समझिए, परिधि। तो इसका परिधि, इसका परिधि, इसका परिधि क्या होगा, बराबर। तो हम इसका परिधि से इसका परिधि को क्या करते हैं, मैच करते हैं, यानी दोनों परिधि क्या होगा, बराबर होगा। चलिए तो पहले इसका तो परिधि हमें नहीं पता है, मतलब ये जो तार है कितना बड़ा तार है ये तो पता नहीं है, लेकिन इसका जो है एरिया दे दिया है, तो एरिया के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एरिया के हेल्प से हम इसका परिमाप तो निकाल सकते हैं। तो देखिए वर्ग का भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया क्वेश्चन में, तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 121 cm², 121 cm²। ये तार है, ठीक है, इसी तार से बनाया था, ठीक से 121 cm²। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। और ये जानते हैं किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। तो ये क्या है, भुजा बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, तो भुजा क्या हो जाएगा, 11। भुजा क्या हो जाएगा, 11। इसका मतलब इस वर्ग की भुजा क्या होगा, 11 cm, 11 cm ये, 11 cm ये, क्योंकि वर्ग की चार भुजा क्या होता है, बराबर होता है, 11 cm ये। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, तो वर्ग का परिमाप जो होगा, परिमाप 4 गुने 1 भुजा होता है, 4 गुने 1 भुजा, तो 4, 11 चौक 44, तो 44 cm। तो इसका जो इस तार जितना बड़ा था, ये तार कितना बड़ा है, इसका मतलब 44 cm होगा। उसी को लपेट के क्या बना दिया, वर्ग बना दिया। तो 44 cm का ये होगा, अरे उसको कुछ बना देते, ये तो 44 cm होगा ना। तो इस वृत्त का परिधि भी क्या होगा, 44 cm, तो सेम हो जाएगा। तो इसका परिधि, तो वृत्त का परिधि क्या होता है, तो वृत्त का परिधि होता है C बराबर क्या होता है, तो सरकमफ्रेंस। वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि होता है, तो आपको 44 cm दिया है क्वेश्चन में, कितना 44 cm निकला है। इसका ये जो बाउंड्री लाइन है ये 44 cm होगा। क्या होता है इसका फॉर्मूला, पाई r, 2 पाई r, क्या होता है 2 पाई r बराबर
44। 2 गुने पाई का मान कितना 22/7 और आर का मान कितना है, आर का मान तो निकालना हमें। क्या निकाला क्वेश्चन में, हमें कह रहे हैं क्वेश्चन में वृत्त की त्रिज्या ही निकालना है। 44 देखिए 22 दूना 44, 2 2 कट गया, तो आर बराबर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या होगा, आर बराबर 7 cm। इसका इस वृत्त क्या त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 cm हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए 84 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 50% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने वृद्धि होगी। वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ा देगा, तो देखिए त्रिज्या बढ़ाता है 50%, मतलब आर कितना बढ़ाता है 50% इंक्रीज कर देता है। आर क्या करता है 50% इंक्रीज करता है, तो 50% बढ़ा दिया, मतलब 50% मतलब क्या होता है, 50% का मतलब होता है रेशियो में 50/100, काटेंगे तो 5 10, मतलब 1/2। मतलब अगर पहले त्रिज्या 2 था तो अब क्या होगा 1 बढ़ जाएगा, तो अब कितना हो जाएगा 1 बढ़ गया तो क्या हो जाएगा 3/2, यानी पहले आर और बाद में जो आर हुआ क्या बन गया, पहले छोटा आर था बाद में बड़ा आर, तो पहले आर था 2, तो 2 से कितना हो गया 3। अब जो है कहता है कि क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा, तो क्षेत्रफल में वृद्धि, तो देखिए क्षेत्रफल जो है ना डिपेंड करता है वृत्त के रेडियस पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², तो मतलब दोनों में तो पाई तो कट ही जाएगा। तो देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल इसका r² निकालिए और कितना बढ़ गया, तो देखिए इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, तो कितना बढ़ गया, पहले 4 था कितना हो गया अब 9, कितना वृद्धि हो गया 5 का, तो 5 बट्टा और पहले कितना था 4, पहले 4 था तो 4 को क्या लिखेंगे नीचे, तो गुना 100, तो क्या होगा 2500 का 100, 25 पंचे 125%, कितना हो गया 125% क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा, 125% इसका आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपको बी ऑप्शन, क्या हो जाएगा बी ऑप्शन। अब देखिए 85 नंबर देखते हैं। 85 नंबर बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 85 नंबर में क्या आता है, 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः कितना दिया है 81 cm² और 49 cm²। क्षेत्रफल का देखिए दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात, मान लीजिए फर्स्ट त्रिभुज का जो एरिया दिया है, फर्स्ट त्रिभुज का एरिया और सेकंड त्रिभुज का एरिया का अनुपात क्या दिया है, फर्स्ट त्रिभुज का एरिया और सेकंड त्रिभुज का एरिया, पहला त्रिभुज है दूसरा त्रिभुज, दोनों का जो क्षेत्रफल का अनुपात कितना है दिया है आपको 81 बट्टा कितना होगा 49, 81/49। और आप जानते हैं कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर मान लीजिए दिया रहता है तो उसका भुजा क्या होता है, एक फार्मूला पढ़े हैं इसका जो थ्योरम होता है कि त्रिभुज जो है एरिया जो होता है त्रिभुज का क्या होता है वो उसके साइड के स्क्वायर के अनुपात में होता है, क्या होता है, यानी अगर मान लीजिए ये त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज है PQR, त्रिभुज PQR, इन दोनों का जो है ना अगर ये दोनों क्या होगा समरूप होगा, क्या होगा ये दोनों क्या होगा समरूप होगा, तो इसके जो है ना साइड इसका जो एरिया क्या होता है, एरिया जो होता है दोनों का इस त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, इसका जो एरिया होता है क्या होता है इसके साइड के वर्ग के बराबर होता है, साइड के, तो AB और बटा क्या होगा PQ का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर होता है। इसी तरह क्या होगा BC/QR का होल स्क्वायर, इसी तरह AC/PR का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी तरह से ये किसका स्क्वायर है, तो देख लीजिए किसका स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा ये 9/7 का स्क्वायर है, इसी का ना स्क्वायर है, तो ये हो गया क्या चीज़, ये पहला का साइड हो जाएगा, ये दूसरा का साइड हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा उनके ऊंचाई, तो उनका ऊंचाई भी क्या होता है उसी के रेशियो में होता है। अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या अगर 2 को त्रिभुज समरूप हो और अगर उसका क्षेत्रफल का रेशियो दिया होगा तो उसका अनुपात जो होता है ऊंचाई का अनुपात क्या होता है उसी के जो साइड जो होगा जिस हिसाब से उसी के हिसाब से क्या होता है उसका हाइट भी होता है। तो हाइट भी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, हाइट भी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसका हाइट है AD, इसका हाइट है मान लीजिए इसका PQ और इसका T मान लेते हैं या PS मान लेते हैं, तो ये भी क्या होगा AD बट्टा क्या हो जाएगा
PS, ये ही होता है इसका। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे, चाहे हाइट पूछे चाहे साइड पूछे, अनुपात क्या होगा, सेम ही होगा। जो अनुपात क्या होगा, साइड का रेशियो होगा, वही रेशियो क्या होगा आपका H का रेशियो होगा। तो इसका भी रेशियो क्या हो जाएगा, HA का। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, H1/H2 क्या हो जाएगा, 9/7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9/7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9/7। अब इसका 9/7 कौन सा ऑप्शन है, तो 9/7 है ऑप्शन नंबर C। क्या है, ऑप्शन नंबर C है। अब चलिए 85 के बाद 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए। 280 मीटर गहरे 3 मीटर व्यास वाले नलकूप की खुदाई करता है और 3.6 मीटर प्रति मीटर की दर से क्या होगा कीमत। 280 मीटर गहरे और 3 मीटर व्यास वाला, देखिए एगो कुआं खोदता है। तो कुआं कैसा होता है, तो कुआं होता है बेलनाकार। कैसा होता है कुआं, ये क्या हो गया, मान लीजिए कुआं हो गया, ये क्या है, ये कुआं है, कुआं खोदा जाता है। कुआं का व्यास कितना दिया, 3 मीटर। ये इसका जो कुआं का मुंह जो होगा ना 3 मीटर चौड़ा होगा टोटल। और इसका जो गहराई, इस कुआं का गहराई कितना है, ये हो गया कुआं का गहराई। तो कुआं गहराई दिया है आपको 280 मीटर। कितना दिया है, 280 मीटर का कुआं गहरा है। और नलकूप खुदाई कीमत, और इसको कहता है कि खुदाई करने का कीमत कितना है। तो कीमत जो दिया है, कोस्ट इसका जो दिया है, वो कोस्ट दिया आपको 3.60 पर मीटर क्यूब, प्रति मीटर क्यूब। मतलब 1 मीटर क्यूब खोनेगा ना कुआं अगर कोई मजदूर, तो कितना रुपये लेगा, 3.60 रुपया लेगा। मतलब 3 रुपया 60 पैसा ले लेगा। तो जब भी यहाँ देख रहे हैं ना मीटर क्यूब, तो सिंपल सीधा सा क्या कीजिए, उसका क्या निकालिए, वॉल्यूम निकालिए, मतलब आयतन निकालिए। तो ये कुआं कैसा है, बेलनाकार। तो कुआं का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन हो जाएगा। बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। क्या होता है, πr²h। पाई का मान कितना होता है, 22/7। आर का मान कितना है, आर ये तो रेडियस है, ये डायमीटर है ना, व्यास है ना 3, तो इसका आधा क्या होता है, रेडियस होता है। तो क्या है इसका आधा, 3/2 r², तो r²। और h का मान कितना है, तो 280 मीटर। कितना है, 280 मीटर दिया है। चलिए 280 मीटर दिया, कट जाएगा 7 चौक 28, 40 और कटेगा। देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा ना, 4 धन के 40 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 22 × 9 × 10, तो 9 दूना 18, 9 9 18, 1 19, 1980 हो जाएगा। अब कोस्ट निकालना है, खर्च निकालना है। ये तो क्या निकल गया, इसका आयतन निकल गया ना, मतलब कितना ये बड़ा कुआं है, इसका आयतन निकल गया। अब इसको कोड़ने का खर्च कितना लेता है, तो ये तो हो गया मीटर क्यूब है ना। तो 1 मीटर कोड़ने का कितना लेता है, 3.60। तो इतना मीटर खोदने का कितना लगा, इससे गुना कर देंगे। तो कितना से गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.60 से गुना कीजिए। पॉइंट रहेंगे तो बट्टा में क्या होगा, 100। ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कट गया। गुना कर लीजिए 198 को कितना से, 36 से। तो 198 को अगर 36 से गुना करेंगे तो आपको आ जाता है 71 28। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए ऑप्शन है, 71 28 ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। आगे देखिए 86 हो गया। अब 87 नंबर देखिए। 87 नंबर क्या कहता है, वह कौन सी संख्या है जिसके अनुपात 49 68 की प्रत्येक संख्या में जोड़ने पर 1/6:7 हो जाता है। तो कहता है कि दो संख्या का अनुपात दिया है 49 और 68, प्रत्येक संख्या में जोड़ने पर 1/6:7 हो जाता है। तो देखिए पहले क्या था, 49 और अनुपात 68 था। दो संख्या, एगो संख्या 49 एगो है 68, ये अनुपात दिया है, भले ही संख्या नहीं है। अब कहता है उसमें क्या था, इसमें प्रत्येक संख्या में जोड़ने पर मतलब क्या जोड़ देंगे, मतलब दोनों संख्या में क्या जोड़ देंगे कि अनुपात क्या आ जाएगा, 6:7। तो हम मान लेते तो दोनों में क्या जोड़ लेते हैं, x जोड़ लेते हैं, तो अनुपात क्या हो जाएगा, 6:7। अरे जैसे समझिए अभी कोई संख्या 5:6 है, अगर दोनों में 4 दोगे, 4 जोड़ देंगे, कितना जोड़ देते हैं, 4 जोड़ देते हैं। इसमें भी 4 इसमें भी 4, तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 6 4 10। तो देखिए पहले अनुपात क्या था, 5:6 था, अब कितना हो गया 9:10। तो अनुपात बदल गया ना। उसी तरह से मैं कहता है दो संख्या
का अनुपात 49 और 68 पहले दिया था। कहता है इस दोनों में क्या जोड़े कि अनुपात क्या हो जाएगा 6:7। तो बस इसका हम क्या मान लिए, दोनों में x जोड़ते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 7 9 63, 7 9 63, 7 चौक 28 34, 343, ये हो जाएगा 7x, ये हो जाएगा 6, 6 8 48, ये हो जाएगा 6 के 36, 36 4 40, और ये हो जाएगा 6x, कितना हो जाएगा 6x। इसको इधर लाएंगे, इसको इधर भेज देंगे, जिसको इसको इधर लाते तो 7x और माइनस 6x कितना हो जाएगा x हो जाएगा, और इसको इधर भेज दीजिए तो घटाइए तो 8 में से 3 गया तो कितना होगा 5, यहाँ बच गया 10 में चल गया तो 6, तो x का मान क्या हो जाएगा 65। यह हो जाएगा आपको आंसर, क्योंकि यही बोला था 65 कितना जोड़ेंगे दोनों में क्या हो जाएगा 6:7 हो जाएगा। तो 65 जोड़ने में क्या होगा दोनों अनुपात 6:7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 87 के बाद 88 नंबर। अब कहता है किसी संख्या के 25% का 40% 80 है, उसी संख्या का 60% कितना होगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछती है इस बार यूपीएससी में क्वेश्चन। किसी संख्या का 25%, तो मान लीजिए हमें वो संख्या पता नहीं, तो किसी संख्या का 25% का 40% 80 है, तो उसी संख्या का 60% कितना होगा। तो हम मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है x, तो x का कितना 25% का, तो का 25% का 40% कितना दिया है 80 दिया, कितना दिया है 80 दिया है। तो उसी संख्या क्या कहता है 60% कितना होगा। यहाँ ही कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए निकाल ले तो संख्या कितना है। देखिए तो परसेंट उड़ाएंगे तो क्या होगा बट्टा में 100, परसेंट हट गया, यहाँ भी परसेंट हटाएंगे तो क्या होगा बट्टा में 100, तो ये हो गया बट्टा में 100, बट्टा में 100, तो परसेंट तो यहाँ का 25 होगा 100, 4 धन के 40, ये 0 से 0 कट गया, तो x बराबर क्या निकल गया 8 गुने 100, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा x का मान 800। तो वह संख्या कितना था 800 होगा, यानी वह संख्या करा तो किसी संख्या का 25% का 40% 80 है, तो उस संख्या का 60% मतलब वो संख्या 800 निकला, तो उसका 60% निकाल लीजिए ना। तो इसका 60% कितना होगा 60%, जानते हैं परसेंट उठाएंगे तो क्या होगा बट्टा में 100, तो 0 से 0 0 0 कटती, तो क्या होगा 6 48, 480 आ जाएगा आंसर। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 88 नंबर हो गया। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो कृपया करके इसे जो है आगे सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे जो इसे सेंड कीजिएगा ज़्यादा, ताकि ये और लोग भी देख सकें। और आप जानते हैं कि बीपीएससी 4.0 का बैच जो है ओमेगा नॉलेज सेंटर पे स्टार्ट हो गया है। जिसको भी अगर आना हो तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं आके, ऑफलाइन कोचिंग भी और ऑनलाइन कोचिंग भी। तो ऑनलाइन में जो है हम रोज़ एक वीडियो डालेंगे आप लोग के लिए, फ्री वीडियो यूट्यूब पे, आप लोग देखिएगा। रोज़ एक वीडियो रहेगा आप लोग के लिए मैथ, और वो टॉपिक वाइज मैथ का सब्जेक्ट रहेगा में दिया जाएगा आपको 9th 10th और 6 to 8 जितना भी मैथ का क्वेश्चन होगा, जितना भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाने वाला होगा संभावित क्वेश्चन, हम उसको करवाएंगे। तो देखिए तो 88 नंबर तक हो गया क्वेश्चन। अब 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन में क्या होता है। तो 89 नंबर क्वेश्चन में कहता है ए बी सी मिलकर किसी कार्य को 30, देखिए एक सेम आगे काम करने लगा। ए बी सी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, ए और तथा बी मिलकर उस कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकता है, तो सी अकेला कितना दिन काम करेगा। तो देखिए हम बताए थे ए प्लस बी आ प्लस सी, मतलब 3 आदमी मिलकर क्या करता है एक कार्य को 30 दिन में, कितना दिन करता है काम, यानी ये 30 दिन में एक काम करता है, मतलब 30 दिन में ये पूरा काम खत्म करता है। मतलब ये तीनों आदमी मिल जाएगा ना ए बी सी, तो तीनों मिलकर 30 दिन में काम खत्म कर देगा। और ए और बी कितना काम करता है, तो ए और बी इसी काम को करने में 50 दिन लगाता है। अगर ये 2 आदमी मिलता है तो क्या करता है काम 50 दिन। ऑब्वियस सी बात है, जब 3 आदमी रहेगा तो कम दिन में काम होगा, और 2 आदमी रहेगा तो क्या होगा ज़्यादा दिन में काम होगा, ठीक से। और सी कहता अकेला उस कार्य, तो मतलब सी अकेले कितना दिन में काम करेगा, तो कुछ नहीं काम करना। जब भी ऐसा देखिए ना ऐसा क्वेश्चन, तो सबसे पहले आंख मूंद के एलसीएम निकाल लेंगे। 30 और 50 का एलसीएम देख लीजिए कितना होने वाला है। तो 30 50 का एलसीएम 150 हो जाएगा, कितना हो जाएगा एलसीएम
150, 30 और 50 के एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 150। तो 30 5 150, 5 से कटेगा ये, भाग दीजिए, यानी 50 दिया 150। इसका मतलब क्या, अगर मान लीजिए कोई आदमी को 150 घर बनवाना होगा, कितना 150, ये काम है ना टोटल, ये क्या हो गया काम। मान लीजिए काम क्या है, 150 घर बनवाना, हमें ही 150 घर बनवाना है। हम 3 आदमी को A B C को लगवाए, तो वो आदमी क्या किया, 30 दिन में घर बना कर तैयार कर दिया 150 घर। लेकिन यही 2 आदमी इसको छोड़वा दी, मतलब सी को कहा तुमने छोड़ दो काम, हाँ तो बचा क्या, ए और बी को काम करने के लिए कहा, तो इसने काम कर दिया 50 दिन में कंप्लीट, मतलब ये 150 घर कितना दिन में बना दिया, 50 दिन में। तो अब पता करते हैं भाई ये तीनों आदमी का क्षमता क्या था एक्चुअल में, मतलब ये जो है एक दिन में कितना बना सकता है घर, तो एक दिन में कितना बनेगा, 30 5 150, जितना से कटेगा, मतलब ये तीनों आदमी मिलकर एक दिन में 5 घर बना सकता है। इसी तरह से ए और बी 50 दिन में 150, तो 50 दिया 150, मतलब ये दोनों मिलकर 3 घर बनाएगा, तो ये ज़्यादा स्पीड काम करता है ना, ये तो एक दिन में 5 घर बनाएगा और ये 3 घर, इससे 2 घर कम बनाता है। अब देखिए सी अकेले कितना काम करे, मतलब सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब देखिए ए बी का काम कितना है, ए बी कितना घर बनाता है, 3 घर, तो यहाँ देखिए इसका टोटल मान कितना है 5 ना, तो ए बी इसका टोटल मान 5 है, तो ए बी कितना, ए बी का मान कितना है 3, तो टोटल तो 5 ही नहीं, तीनों मिलकर करता है, तो बचा कौन, सी बचा 2, मतलब सी कितना क्षमता से करता होगा, 2 से करता होगा, सी कितना क्षमता से करता होगा सी, तो सी का क्षमता कितना हो गया 2, तो 2 की क्षमता कितना घर बनाएगा 150, मतलब 150 काम करेगा 2 की क्षमता से, तो टोटल कितना दिन लगेगा 150 बटा 2, 75 दिन, कितना हो जाएगा 75 दिन। मतलब सी जो है अकेला, सी बेचारा अकेला कितना दिन काम करेगा 150, क्योंकि क्षमता से अगर काम में अगर क्षमता से भाग देंगे तो क्या, अगर क्षमता में काम में अगर क्षमता से भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा, दिन निकल जाएगा, कितना दिन में काम करेगा। तो इस आदमी का क्षमता क्या था, एक दिन में 2 घर बनाएगा, लेकिन 150 घर उसको बनाना था, तो कितना लगेगा 75 दिन लगा देगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को 88 के बाद 89 नंबर देखिए। नवासी नंबर, सॉरी ये 89 नंबर क्वेश्चन ही था, 89 का ऑप्शन नंबर सी होगा, जो अभी क्वेश्चन का आंसर बनाया वो 89 कितना होगा, सी होगा 75 दिन। अब 90 नंबर क्वेश्चन होगा, कितना 90 नंबर देखिए, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। देखिए अभी जो हम आप लोग एकदम समझा के बना रहे क्वेश्चन को, क्योंकि जिस आदमी को अगर मैथ समझ में नहीं आता है वो कितना भी ट्रिक चिल्ला ले उसको नहीं बनने वाला है। तो हम जो एकदम सिंपल वे में बनाते हैं, बाद में हम ट्रिक भी समझाएंगे आप लोग को, जब आप लोग को रोज़ क्लास लेंगे टॉपिक वाइज क्लास, तो उसमें ट्रिक भी समझाएंगे। अभी जो है केवल हम क्वेश्चन में करवा रहे हैं, तो उसको हम जो है ना आसानी से विस्तार से पूरा एकदम तैयारी करवाते हैं पूरे विस्तार से, जिसको कुछ ना समझ में आएगा ये वीडियो देख के आपको मैथ को आसानी से समझ में आएगा। क्योंकि अगर जिसको क्वेश्चन पढ़ना आ गया मैथ में वो क्वेश्चन बना सकता है। एक्चुअल में तो अधिकांश आदमी को क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा होता है, अगर क्वेश्चन पढ़ लेगा तो 90% काम वहीं पर हो जाता है। तो आप लोग को यही हम क्वेश्चन पढ़वाना सिखाते हैं, कैसे पढ़ा जाता है और कैसे उसको देख के क्या कुछ माना जाता है। तो अब देखिए 90 नंबर दिया, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है 5:2। तो ये बाप है, फादर है, और ये क्या है सन है, पुत्र, फादर, एफ फॉर फादर, एस फॉर सन, तो यानी पिता और ये पुत्र। इसका वर्तमान आयु यानी प्रेजेंट एज जो है ना, एज ये क्या चीज़ है, एज का रेशियो, क्या चीज़ का है, एज, प्रेजेंट एज कितना दिया 5:2, मतलब बाप का एज 5 और बेटा का एज 2 रेशियो में है। उनकी आयु का अंतर कितना है 27 वर्ष का अंतर है, उसके आयु का कितना है 27 वर्ष। तो देखिए तो सिंपल, और 6 वर्ष के बाद पिता की आयु कितना होगा, मतलब 6 वर्ष का पिता का आयु कितना होगा। तो पहले तो पता कीजिए कि एक्चुअली में उसका एज है कितना प्रेजेंट में, तब ना 6 साल बढ़ाएंगे। तो देखिए फादर 5 और ये, तो इसको क्या मान लीजिए अनुपात में x शामिल है, तो बाप कितना हो जाएगा 5x, बेटा कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। उनकी आयु में 27 वर्ष का अंतर, इस दोनों के योग में इस दोनों के आयु के अंतर कितना है 27, इन दोनों का अंतर कितना है, एक्चुअल में अंतर कितना है
3x का, कितना का 3x का, लेकिन दिया कितना अंतर 27 का, तो कितना गुना 9 गुना कितना, तो x का मान कितना निकलेगा 9। नहीं समझे, देखिए इस तरह से फादर 5x बाप 2x, तो 5x और माइनस 2x, इसका अंतर, अंतर मतलब घटा होता है, इसका अंतर कितना दे 27, तो 3x बराबर 27, x बराबर 27/3, 3 नंबर 27, तो इतना करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, तो यहाँ डायरेक्ट हो गया। तो x का मान कितना हो गया 9, तो बाप का एज कितना हो जाएगा, बाप ये है, तो क्या हो जाएगा, इसको 9 से गुना करिए, तो 9 पंचे 45, कितना हो जाएगा 9 पंचे 45, तो किसका एज पूछ रहा है 6 वर्ष बाद पिता का एज, तो 45 साल तो उसका प्रेजेंट एज है ना, मतलब अभी का एज है ना, 6 साल का क्या होगा 6 साल जोड़ दीजिए, तो 6 5 51 वर्ष, कितना हो जाएगा 51 वर्ष, क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 51 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। 89 का देखिए, ये 90 नंबर क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, 51 क्या होगा इसका बी होगा, 90 का बी ऑप्शन होगा। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 91 नंबर कितना दिया है, x के जिस मान के लिए x पावर x 7x + 49 को संतुष्ट करता है, x के जिस मान के लिए। तो देखिए क्वेश्चन है x का जिस मान, तो x का पावर x है बराबर कितना है 7x + 49 को संतुष्ट करता है, को संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है वह है। तो इसका ऑप्शन से हम करेंगे, तो ऑप्शन में ए दिया है 7, बी दिया कितना 21, सी दिया 49 और डी कितना दिया है, डी तो इनमें से कोई, डी बता 1 से अधिक, ई क्या होता है इनमें से कोई नहीं। तो क्या करेंगे, चेक कीजिए इसमें से कौन सा मान होने वाला है। तो x का मान, x का पावर x, तो देखिए तो अगर हम ये चेक करते तो x का पावर 7 का पावर 7 कितना हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर ये चेक करते तो क्या हो जाएगा 7 का पावर 7, अगर ये मान चेक करते 7 का पावर 7, तो ये क्या हो जाएगा 7 का पावर 7 + 49, तो ये कितना हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हमें तो 7 का पावर 7 आना चाहिए, तो 7 का पावर 7 तो अभी आ गया, अब + 49 हो गया तो एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। ये चेक कीजिए 2, तो x पावर 21, तो 21 इसमें भी, तो 21 तो दोनों होना चाहिए ना, 21 का पावर 21 है, ये क्या जाएगा, तो 21 का पावर क्या हो जाएगा 21, 21 का पावर 21 + 7 का पावर क्या हो जाएगा 21 + 49। तो इसको भी आप चेक करेंगे तो ये भी क्या होगा, इसको संतुष्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन इसको देखिए ये चेक करते हैं 49, तो 49 लीजिए, 49 का पावर, क्योंकि क्वेश्चन में दिया x बार, तो 49 चेक कीजिए, 49 का पावर कितना हो जाएगा 49, तो 7 का पावर क्या हो गया 49 + 49। चलिए इसको हम लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये 7 का स्क्वायर है, हाँ 7 का स्क्वायर, ये हो गया 49, ये कितना हो जाएगा 7 का पावर 49 दूना 98, कितना हो गया 98, और ये भी क्या होगा 7 का पावर 49 दूना 98। देखिए दोनों सेम है, इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो होगा 49 क्या होगा, इसका आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 91 हो गया।